सीतापुरा के जेईसीसी में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से राजप्लास्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। राजप्लास्ट का यह दूसरा दिन है और यहाँ पर देश भर से ट्रेड बायर्स आकर इस राजप्लास्ट को देख रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं राजप्लास्ट 2025 के नज़ारे। अब बात करते हैं विजिटर से जो देश भर से यहाँ इस राजप्लास्ट में आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट, किस तरह की तकनीक, किस तरह की मशीनरी है। राजप्लास्ट 2025 वास्तविकता में एक भव्य आयोजन है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आयोजन कमेटी चेयरमैन हमारे सुमेर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एक चीज़ देखी कि अभी जिस तरीके से राजस्थान में एक उद्योगों का दर्जा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जिस तरीके से सजग है, उसके अंदर इस राजप्लास्टिक ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। वो इसलिए भूमिका निभाई है कि यहाँ से पूरे देश भर से, देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ लोग आ रहे हैं। मैंने देखा अभी कई स्टॉल्स पे। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है कि अभी अब जो आने वाला युग है वो प्लास्टिक का युग है। तो इस युग में हम अपार संभावनाएँ हैं ताकि हम हमारे पेड़ों को, हमारे हमारे संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों को लिए हम ये देखा है। और राजप्लास्टिक में देखा है अच्छी मशीनरी भी है, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी भी है, खूब विजिटर्स हैं, खूब परचेज़र हैं। मैं मानता हूँ कि बिज़नेस के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल एग्जीबिशन साबित हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और पूरे देश भर से लोग आए। इस एग्जीबिशन के अंदर डिफरेंट टाइप की मशीनें आई हुई है, प्लस यहाँ पे रॉ मटेरियल वाले भी आए हुए हैं, मशीनरी वाले भी आए हैं। उद्यमियों के लिए यहाँ पे आके अच्छी मशीनें आई हुई है, मशीनें देखें। और सबसे बड़ी बात है, जो मशीनें आई वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। ऑलरेडी यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुकी है मशीनें और उसमें प्रोडक्ट लाइव चल रहे हैं। आप जो जैसे ड्रिप का, इरीगेशन का चल रहा है, ड्रिप कैसे बन रही है, पाइपलाइन का प्रोडक्ट चल रहा है, तो लाइव शो चल रहे हैं उसके। आप उसको देखो और जो मशीनों को समझो, उसके हिसाब से देखिए आप उसको। एग्रो सेक्टर को लेके बहुत अच्छा ये है, सब अच्छी जानकारी मिल रही है, सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एग्रो को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा सरकार ने यहाँ पे दिया है। एग्जीबिशन में आया था कुछ अपने बिजनेस आइडियाज़ के लिए, और यहाँ पर प्लास्टिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स लेके लोग बैठे हुए हैं। उनसे मेरे को काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले, जहाँ कि अपना पीवीसी पाइप्स से रिलेटेड भी अपने को मिला। पीवीसी फैब्रिक के जो जॉइंट करने के लिए जो मशीन्स वगैरह चाहिए वो सब मैंने देखा है और काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो मेरे को अच्छे आइडियाज़ मिले हैं। लोगों से अच्छा कनेक्शन हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वर्कआउट करके कुछ अपना नया एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में स्टार्ट करूँ। देखिए, राजप्लास्ट जैसा जो इन लोगों ने पहल करी है, बहुत अच्छा पहल है। जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको मशीनरी कहाँ से लेनी है, अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है और काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे अपग्रेड किया हुआ है। तो मैं सभी एंटरप्रेन्योर से कहूँगी, जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं यहाँ पे विजिट करिए। कल का लास्ट मौका है आप लोगों के पास में, और इसको आके समझिए कि आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन सी मशीनरीज और नई आ रही हैं, और लाभ उठाइए और सरकारी सब्सिडियों का भी लाभ उठाइए इसके साथ साथ ही। राजप्लास्ट में प्लास्टिक इंडस्ट्री से संबंधित नई मशीनें, उपकरण, तकनीक, रॉ मटेरियल सब कुछ प्रदर्शित किया गया है। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ देश विदेश से आने वाले एग्जीबिटर्स ने किस तरह के अपने प्रोडक्ट
डिस्प्ले किए हैं। सर राज प्लास 2025 में इस बार हम जो है एक CPVC का मशीन लेकर आए हैं और इस तरफ आप देखेंगे ड्रिप इरिगेशन का मशीन है। ये मशीन हम पिछली बार भी लाए थे, पर इस बार की खासियत ये है कि इस बार की एग्जीबिशन में हमने CPVC का ये ऑलराउंडर मशीन इंट्रोड्यूस किया है। ये भारतवर्ष में पहली बार इस तरह का मशीन बनाया गया है, जिसमें एक ही मशीन में आप CPVC पाइप, UPVC पाइप, एग्री पाइप, SWR पाइप, या यूँ कह लीजिए कि भारत में जहाँ भी आबादी रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो PVC पाइप लगता है, वो सारा पाइप एक ही मशीन में हम यहाँ बना सकते हैं। तो ये बहुत इकोनॉमिकल मशीन है, पूर्णतः स्वदेशी है और मॉडरेट लेवल की कंपनियाँ जो अभी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर अगर पाइप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सूटेबल प्रोडक्ट है। सर पिछली बार की तुलना में राजप्लास्ट में एक ये खासियत रही कि विजिटर फ्लो ज़्यादा है और ऐसे लोग जो इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं वो वैसे विजिटर इस बार हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। और सफलता के पैमाने पे अगर मैं बात करूं तो ये एग्जीबिशन पिछली एग्जीबिशन से भी ग्रैंड सक्सेस होगी इस बार। जैसा कि हमने पिछले 2023 में भी जब राजप्लास्ट हुआ था, उसमें भी हमने हमारी एग्जीबिशन लगाई थी, दोनों फर्म्स अंबिका टेक्नोप्लास्ट और भगवती प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री की। और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछली बार भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था और इस बार भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। और हमने हमारी स्टॉल पे MDP पाइप, HDP पाइप, गैस पाइप, PLB HDP डक्ट पाइप, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर पाइप का डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे हम कई स्टेट्स में अपना मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि UP, बिहार, MP, उत्तराखंड, देहरादून और जम्मू कश्मीर, कई जगह। हमने यहाँ पे PVC फ्लूटर पैनल जो हमारे पास काफ़ी बड़ी रेंज है वो डिस्प्ले किए हैं। PVC डोर, UPVC विंडो, डोर, ये हमने सब डिस्प्ले किए हैं। फ्लूटर पैनल हमारे फॉल सीलिंग एंड वॉल पैनलिंग में काम आते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव डिजाइंस में और कलर्स में है हमारे पास में, और बहुत बड़ी वैरायटी है हमारे पास में। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हैं, कल भी, आज भी काफ़ी लोग आए हैं। अच्छा रिस्पांस है, राजप्लास अच्छा है, ये आगे हमेशा राइज करेगा। मोहित पॉलीटेक एक 25 साल पुरानी कंपनी है इस इंडस्ट्री में और हम लोग ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम से लेकर के PLB डक्ट जो कि टेलीकम्युनिकेशन में एक बहुत अहम हिस्सा है, सीवरेज पाइप, वाटर सप्लाई और सभी फील्ड्स में एक अच्छा नाम आज की डेट में कमा चुके हैं, क्योंकि हम लोग क्वालिटी को उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हैं। वो हमारा एक मेन मोटिव है। प्लस कंपनी इज़ राइट नाउ हैविंग 2 मेन divisions, one is manufacturing division and the other one is EPC division. In EPC division we are into solar power plants and also into water supply projects. Right now we are working in 6 districts in UP, जिसके अंदर हम लोगों ने मोर देन 70 साइट्स हैंड ओवर कर दी है गवर्नमेंट को आज की डेट में, और आगे भी चल रही है। नए काम भी वनडम से रिलेटेड हम रेगुलर ले रहे हैं। तो स्कोप तो अच्छा है ही इंडस्ट्री का, और ये जो राजप्लास्ट एग्जीबिशन हुआ है ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। मोर देन 400 एग्जिबिटर्स आज की डेट में यहाँ पे हैं और सब ने बढ़ चढ़ के इसके अंदर भाग लिया है। एंड जो नॉर्मल पब्लिक का जो इसके अंदर एक रुझान देखने को मिल रहा है कि हर स्टॉल के ऊपर एक अच्छी खासी गैदरिंग हो रही है, अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। यंग एंटरप्रेन्योर के लिए जो सबसे पहली चीज़ है जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर को चाहिए और जो वो नहीं है उसके पास, वो है कनेक्शंस। और कनेक्शंस ड्राइव योर बिजनेस, क्योंकि कनेक्शंस जब तक आपके नहीं होंगे, आपके रिलेशंस नहीं होंगे इंडस्ट्री में, आपको लोग नहीं जानेंगे, तो यू कैन नॉट डू योर बिजनेस। तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों से मिलना, अपने रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करना, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना, क्योंकि जितना आप देखोगे उतना ही आप सीखोगे, उतनी आपकी एक माइंड की थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। वरना आज हम पूरे दिन अपनी फैक्ट्रीज़ में रहते हैं, अपने ऑफिसेज़ में रहते हैं, हम एक सोच का दायरा बहुत छोटा हो जाता है। जब हम ऐसे एग्जीबिशंस में आते हैं, सेमिनार्स में आते हैं, वी गेट टू नो व्हाट देयर इज़ इन आउटसाइड वर्ल्ड, कैसे लोग सोच रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स नए और आ चुके हैं, कितना कुछ चल रहा है।
सो या इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स और मैं चाहूँगा कि एवरीबडी शुड एंगेज इन डूइंग बिजनेस. यू शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग जॉब rather than seeking jobs. इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस में ऐसा बहुत कम होता है जब एग्जीबिटर और विजिटर दोनों ही वहां आयोजन से और बिजनेस ट्रेड इंक्वायरी से खुश नज़र आए, लेकिन राज प्लास्ट में ऐसा हुआ है. यहाँ पर आने वाले देश भर से जो तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ अपनी स्टॉल्स बूथ लगाए हैं, वो भी यहाँ लगातार अच्छी बिजनेस इंक्वायरी से खुश हैं. साथ ही नए तरह के प्रोडक्ट, नई तकनीक, नई मशीनें डिस्प्ले में एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने से यहाँ आने वाले देश भर के जो ट्रेड विजिटर हैं वो भी काफ़ी संतुष्ट नज़र आए. कैमरामैन दिलीप परमार के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर.